हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा जो जी के सेक्शन था जिसका मैंने छः पार्ट करा दिया था, ये मेरा 7वां पार्ट है। ठीक है। और आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये वन लाइनर है। देख, अगर आप लोग के सामने ये 7 पार्ट जो है, जो 7 पार्ट ये है वीडियो, अगर पहली बार आया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले वाले पार्ट को देख लीजिए। ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से सब मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल देखिए, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश के साम्राज्य को समाप्त करके मुगल वंश का स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, मुगल वंश का नींव डाला गया। आगे देखिए, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा। ठीक है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति लिखे थे। तो आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ठीक है। दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। ठीक है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो वह था अकबर के दरबार में। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी? तो वह थी फारसी। नेक्स्ट देखिए, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो वह था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव डाली? तो वही पानीपत की प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई होती है, इसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है, 1526 में जो हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप को मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट में मैं आपको नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकबर की जीवन कथा लिखी थी, किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था रज्मनामा द्वारा। ठीक है। मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। आगे देखिए, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वह था टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का क्या नाम था? तो वह था इबादत खान। ठीक है। सॉरी, इबादत खाना हो गया यहाँ पे। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रामचरित मानस होगा, मानस की जगह यहाँ मानस होगा। रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वह शासक था फरगना का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने किया था। ठीक है। और देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी जे के अनुसार ये पर्याप्त है, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है जीके का आपको। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। नेक्स्ट देखिए, बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की बाबर ने। नेक्स्ट देखिए,
किस मुगल शासक को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और जिंदा पीर भी औरंगजेब को ही कहा जाता है। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कलकत्ता एवं अमृतसर को। ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वह है सासाराम में। और शेरशाह सूरी का ही बचपन का नाम है फरीद खान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। ठीक है, राजा भीमसाल के महल में 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो वह जहांगीर के समकालीन थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। किसके समय मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह सूरी के समय में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। नेक्स्ट देखिए। शाहजहां के मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट देखिए। मयूर सिंहासन तरूत ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। औरंगजेब ने दक्षिण में कौन 2 राज्यों को जीता था? तो बीजापुर और गोलकुंडा। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने। मुगलों का नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से लिया गया है। जो मुगलों का नवरोज का त्यौहार होता है वो पारसियों से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किसने मुगल काल के सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, आगे देखिए। अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो किसने एक धर्म कहा था? तो अबुल फजल ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार कहा जाता था जिले को। नेक्स्ट देखिए। किस सिख गुरु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किस सिख गुरु के लिए, सॉरी यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, शायद यहाँ पे मृत्यु छूटी हुई क्या? किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? अब कुछ छूटा हुआ कंफर्म नहीं है, इसको रहने देते हैं। अगर मृत्यु छूटी होगी तो वहाँ पे गुरु तेग बहादुर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? सॉरी, किसके निर्देशन में हुआ? तो फैजी के निर्देशन में हुआ। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। आगे देखिए। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान। आगे देखिए। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की? तो दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की हजरत आला की। ठीक है, आगे देखिए। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माँ। आगे देखिए। अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ? तो बैरम खां का पतन 1560 में हुआ। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो मालवा विजय से किया। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी
अभियान कहा? तो गुजरात अभियान को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। नेक्स्ट, अकबर में नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो यूसुफ जाइयों की विद्रोह को दबाते समय। ठीक है, अब देखिए कुछ सन है इंपॉर्टेंट जिसको याद कर लीजिए आप लोग। दास प्रथा की समाप्ति हुई थी 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। और सूबों का पुनर्गठन 1580 में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इबादत खाना यानी कि धर्म संसद की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में। और दीन इलाही की घोषणा 1582 में। ठीक, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? तो बीरबल को। आगे देखिए, जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल शासक जहांगीर। देखिए नेक्स्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने लाया है, ज़्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये पीडीएफ खुद मेरे द्वारा बनाया गया है। ताकि देखिए, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगल के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर के समय में। ठीक है, कंधार हमेशा के लिए मुगल के हाथ से निकल गया। मानबाई यानी कि यहाँ पर नाम है, यहाँ पे उपनाम दिया हुआ है। तो मानबाई का उपनाम था शाह बेगम। जगत गोसाई का उपनाम जोधाबाई। और मेहरुनिसा का उपनाम नूरमहल या नूरजहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ के युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? तो जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। आगे देखिए, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? तो प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। नेक्स्ट देखिए, शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। शाहजहां ने किसे मालका ए जमानी की उपाधि दी? तो अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दारा सिकोर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दारा सिकोर एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो सामूगढ़ का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। अकबर को जिले इलाही एवं फर ए इजदी किसने कहा? तो अबुल फजल ने। ठीक है, आगे देखिए, अकबर के समय में मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या 15 थी, जो कि औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई? तो 21 हो गई। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहा जाता है। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट देखिए, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहाँ ने। ठीक है, राजपूताना के राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार की थी? तो मेवाड़ के लोगों ने, मेवाड़ के जो राजपूताना थे उसने स्वीकार की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो वह था अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय भारत यात्री आया? तो पीटर मूडी। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ की? तो 1582 में। अकबर के दरबार में चित्रकारी थे दसवंत, अब्दुस्मंद और बसावन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकबर के दरबार के सुलेखकार का क्या नाम है जिससे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, और देखिए ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको पीडीएफ
सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।